We have tested present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense, past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense, future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense. Hindi to English, English to Hindi. We have done practice present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense, past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense, future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, Hindi to English, English to Hindi. Now we will have read future perfect tense. That 28/2/2024 future perfect continuous future perfect continuous tense. पहचान वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लगा रहता है। और समय दिया रहता है। वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लगा रहता है और समय दिया रहता है। रूल नियम वाक्य के अंत में पहचान, वाक्य अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लगा रहता है और समय दिया रहता है। इससे हम पहचान लेंगे ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। रूल नियम पॉइंट नंबर 1,
क्रिया में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें। उसमें आईएनजी जोड़े। क्रिया में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें, उसमें आईएनजी जोड़े और सहायक क्रिया आईवी के साथ सेलेब बाकी के साथ will have IV के साथ सेल हैव बीन IV के साथ सेल हैव बीन सहायक क्रिया आईवी के साथ सेल हैव बीन बाकी के साथ will have been लिखे। निश्चित समय के लिए सेंस लिखें। निश्चित समय के लिए सेंस लिखें। अनिश्चित समय के लिए फार लिखें। पॉइंट नंबर 2, अगर वाक्य में नहीं शब्द आए तो शैल विल के बाद नॉट लिखो। अगर वाक्य में नहीं शब्द आए तो शैल विल के बाद नॉट लिखें।
पॉइंट नंबर 3, क्या शब्द सबसे पहले आए? पहले आए तो शैल सबसे पहले लिखें। और अगर कोई शब्द प्रश्नवाचक शब्द कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखो। जैसे वो 2 दिन से पढ़ रहा होगा। You will have been reading since today। वो 2 दिन से पढ़ा होगा। You will have been reading since today। नंबर 2, वो 2 दिन से नहीं पढ़ रहा होगा। Not has been reading since today's।
नंबर 3, क्या वो पढ़ रहा होगा? क्या वो 2 दिन से पढ़ रहा होगा? Will he have been reading since 2 days? वह क्या 2 दिन से पढ़ रहा होगा? What will he have been reading in 2 days? वो 2 दिन से पढ़ रहा होगा। He will have been reading since 2 days. जब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं तो सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, फिर क्रिया लिखते हैं, फिर कर्म लिखते हैं। तो कर्ता ही है, ही की अंग्रेजी कर्ता वह है, वह की अंग्रेजी ही लिख दिया। फिर क्रिया, क्रिया पढ़ रहा होगा तो उसकी अंग्रेजी लिख दिया हैव बीन रीडिंग। कर्म 2 दिन से तो उसकी अंग्रेजी लिख दिया सिंस 2 days। इस प्रकार से ही विल हैव बीन रीडिंग सिंस 2 days। वो 2 दिन से पढ़ रहा होगा कि अंग्रेजी बनी ही विल हैव बीन रीडिंग सिंस 2 days। पॉइंट नंबर 2, अगर किसी वाक्य में नहीं शब्द आता है, वाक्य नकारात्मक है, तो विल सेल के बाद नॉट लिखते हैं। विल सेल के बाद नॉट लिखते हैं। तो विल सेल इसके हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट शब्द लिख दिया। वो 2 दिन से नहीं पढ़ रहा होगा, he will not have been reading since 2 days। सबसे पहले ही लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट शब्द लिखा, फिर कर्म सिंस 2 days लिखा। वो 2 दिन से नहीं पढ़ रहा होगा, he will not have been reading since 2 days। क्या वह 2 दिन से पढ़ रहा होगा? रूल नंबर 3, कोई भी वाक्यांश के पहले अगर क्या शब्द सबसे पहले आता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं। और उस हेल्पिंग वर्ब का हिंदी अर्थ क्या होता है? क्या वह 2 दिन से पढ़ रहा होगा? विल ही हैव बीन रीडिंग सिंस 2 days। तो विल को सबसे पहले लिख दिया, फिर कर्ता लिख दिया, फिर क्रिया विल हैव बीन लिख दिया, विल हैव बीन रीडिंग लिख दिया, फिर कर्म सिंस 2 days लिख दिया। क्या वह 2 दिन से पढ़ रहा होगा? विल ही हैव बीन रीडिंग सिंस 2 days। क्या वह 2 दिन से पढ़ रहा होगा कि अंग्रेजी बनी
will he have been reading since 2 days? रूल नंबर 3, अगर क्या शब्द सबसे पहले आता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं। तो उसकी हेल्पिंग वर्ब विल है तो विल को सबसे पहले लिख दिया और उसका वाक्यांश बना विल ही हैव बीन रीडिंग सिंस 2 days। वह क्या 2 दिन से पढ़ रहा होगा। रूल नंबर 4, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो क्या WH में है, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे अगर आता है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। क्योंकि इसमें क्या आया है तो उसकी अंग्रेजी वर्ड सबसे पहले लिखा। वह क्या 2 दिन से पढ़ रहा होगा, उसकी अंग्रेजी बनी व्हाट विल ही हैव बीन रीडिंग सिंस 2 days। इस प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम हिंदी से अंग्रेजी बनाना सीख लिया है। अगर किसी भी बच्चे को फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हिंदी से अंग्रेजी बनाने में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, समस्या है, कठिनाई है, तो वो प्रश्न कर सकता है। एनी डिफिकल्टी, एनी प्रॉब्लम, जस्ट एन क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दैट्स ऑल।